हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबी असिस्टेंट 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो आज से आरबी असिस्टेंट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो अपडेट हो गया है। आप जाकर इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। तो उससे पहले हम आरबी असिस्टेंट 2022 में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना है, स्टेट वाइज वैकेंसी कितना है, और इसके साथ साथ पिछले साल का वैकेंसी, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पेपर आया था प्रीलिम्स में, किस टाइप का पेपर आपको देखने को मिला था, किस टाइप का पेपर इस बार देखने को मिल सकता है, और पिछले साल जो पेपर हुआ था उसका सेक्शनल कट ऑफ कितना था, फाइनल कट ऑफ कितना था, सब हम इधर टोटल डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम को आगे आने वाले एग्जाम में। क्योंकि आपको समझ में आएगा किस टाइप का पेपर आरबी असिस्टेंट में देखने को मिलता है और उसी टाइप का प्रिपरेशन आपको करना है। तो अगर हम देखते इसको, तो इस सेशन को पूरा देखना तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो पहले अगर हम देखेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसी, इसमें जनरल का वैकेंसी आपको 473 देखने को मिल रहा है, ओबीसी है 192, एससी है 98, एसटी का वैकेंसी 80 है, ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी 83 है। टोटल वैकेंसी अगर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज 926 आरबी असिस्टेंट 2022 का। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी इस बार कितना है। अहमदाबाद का जो अगर वैकेंसी देखते हैं, एससी का है 1, एसटी का 2 है, ओबीसी का 4, जनरल का 11, ईडब्ल्यूएस का 1, टोटल है 19। बेंगलुरु का एससी का है 0, एसटी का 1, ओबीसी का 6 है, जनरल का 12 है, ईडब्ल्यूएस का 12 2 है, टोटल 21 है। भोपाल का अगर हम देखते हैं, एससी का 4 है, एसटी का 8 है, ओबीसी का 4, जनरल का 22, जीडब्ल्यूएस का 4, टोटल का 42। भुवनेश्वर का अगर हम देखते हैं, एससी का 5, एसटी का 4, ओबीसी का अगर आप देखते हो 2 है, जनरल का 15, ईडब्ल्यूएस 2, टोटल 28। चंडीगढ़ का अगर आप देखते हैं, एससी का 6 है, एसटी का कोई वैकेंसी नहीं है, जनरल का 7 है, जनरल ओबीसी का 7 है, जनरल का 19 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है, टोटल 35 है। पटना में अगर हम देखते हैं टोटल वैकेंसी आपको 24 देखने को मिल रहा है, उसमें जनरल का है 13, ओबीसी का 6, एससी का 3 और ईडब्ल्यूएस का 1, सॉरी 2। नागपुर का अगर हम देखते हैं टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है 13, उसमें से ईडब्ल्यूएस 1 है, जनरल का है 9, एसटी का 2, एससी का 1। न्यू दिल्ली में टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है 34, उसमें 18 है, जनरल का वैकेंसी 7 है, ओबीसी का वैकेंसी 6 है, एससी का वैकेंसी 3 है, ईडब्ल्यूएस का वैकेंसी। चेन्नई में टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिला है 67, उसमें जनरल का वैकेंसी देखने को मिला है 35, ओबीसी का 15, एससी का 11 और ईडब्ल्यूएस का 6। जयपुर में टोटल वैकेंसी 37 है, उसमें जनरल का है 20, ओबीसी का 6, एसटी का 3, एससी का 5 और ईडब्ल्यूएस का 3। मुंबई में 419 वैकेंसी ज़्यादा है मुंबई में। तो जो मुंबई में रहता है उसके लिए बहुत अच्छा ये वाला चांस है, क्योंकि आपको वैकेंसी ज़्यादा मिल रहा है। उसमें जनरल का कट ऑफ 199, सॉरी जनरल का जो वैकेंसी है 199, ओबीसी का 101, एसटी का 460 46, एसटी का 46 और एससी का 34, ईडब्ल्यूएस का 39। हैदराबाद अगर हम देखते हैं टोटल वैकेंसी 25 है, ईडब्ल्यूएस 2 है, जनरल का है 14, ओबीसी का 5, एसटी का 1, एससी का 3। कोलकाता में 11 वैकेंसी है, 8 उसमें जनरल है, 2 एससी है और 1 ईडब्ल्यूएस है। गुवाहाटी में 55 टोटल वैकेंसी है, जनरल का 27, ईडब्ल्यूएस का 5, जो ओबीसी का 7, एसटी का 12, एससी का 4। कानपुर और लखनऊ में टोटल वैकेंसी 63 है, उसमें जनरल का है 32, ईडब्ल्यूएस 6 है, ओबीसी 14 है और एससी 11 है। इसके बाद जम्मू में अगर देखते हैं 13 टोटल वैकेंसी है, जनरल का 8 है, ओबीसी का 3 है, एसटी का 1 है। तिरुवनंतपुरम कोची में 20 वैकेंसी है टोटल, उसमें जनरल का 11 है, जो ओबीसी का 5, एससी का 2 और ईडब्ल्यूएस का 2। तो इसमें आपको टोटल जो वैकेंसी देखने को मिला 926। इसके बाद आ जाते हैं पिछले साल जो पेपर हुआ था, किस टाइप का पेपर था पिछले साल का पेपर। उसमें अगर हम देखते हैं इंग्लिश सेक्शन में पेपर का लेवल आपको इजी देखने को मिला था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कट से 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोज टेस्ट से 5 मार्क्स, स्पेलिंग एरर 5 मार्क्स, फिलर 5 मार्क्स, सेंटेंस करेक्शन 5 मार्क्स। और अगर देखते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है,
तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में अगर हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन से आपको 15 क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको सिंप्लीफिकेशन को ज़्यादा करना है, आपको स्पीड कैलकुलेशन में ध्यान देना है। जैसे आपका जो स्पीड मैथ है, आप उसमें ध्यान ज़्यादा दीजिए, क्योंकि इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है सिंप्लीफिकेशन से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। रॉन्ग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन, डीआईसी 5 मार्क्स का आया था, मिसलिनियस अरिथमेटिक से आपको 15 क्वेश्चन, वो भी 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन था। बहुत पेपर इजी था क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, आरबी असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था। अगर हम देखते हैं रीजनिंग में, उसमें सिलोजिज्म से आपको 3 to 5 क्वेश्चन पूछा गया था, इनइक्वालिटी से 3 to 5 क्वेश्चन पूछा गया था, सीरीज अल्फाबेट न्यूमेरिकल सीरीज से आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया था, और पजल सिटी अरेंजमेंट से 15 क्वेश्चन पूछा गया था। तो रीजनिंग का पेपर भी इजी था, पजल जो डुएबल था, आप कर सकते हो, एक अटेम्प्ट में आपको कर सकते थे। तो पेपर जो ओवरऑल पेपर जो था, पिछले साल जो आरबी असिस्टेंट का पेपर आया तो इजी आया था, इसलिए कट ऑफ भी बहुत गया था। अगर हम कट ऑफ देख लेते, सेक्शनल वाइज कट ऑफ इंग्लिश का था एससी एसटी के लिए 9, ओबीसी का 10, जनरल का 11, रीजनिंग एससी एसटी के लिए 10 था, ओबीसी का 11 था, जनरल का 12 था, क्वान एससी एसटी के लिए था 10, ओबीसी का 12 और जनरल के लिए 13। और अगर हम देखते टोटल फाइनल जो कट ऑफ गया था प्रीलिम्स का, ये वाला प्रीलिम्स का हम बता रहे, प्रीलिम्स का, तो आपको एससी का प्रीलिम्स का जो कट ऑफ जाता है एस आरबी असिस्टेंट में, वो स्टेट वाइज जाता है। तो अगर हम देखते हैं स्टेट वाइज जो कट ऑफ गया था एससी के लिए, वो 84 से 90 के बीच में लाई किया था। तो कितना कट ऑफ, कितना पेपर इजी था, आप समझ में आ रहा है आपको। एसटी का अगर आप देखते हो 77 से 82 के बीच में कट ऑफ देखने को मिला था, स्टेट वाइज जो कट ऑफ था आरबी असिस्टेंट 2020 का, तो उसमें एसटी का कट ऑफ आपको 77 से 82 के बीच में देखने को मिला था, ओबीसी का 84 से 96 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 81 से 91 टू 95 के बीच में, और जनरल का कट ऑफ 89 से 97 के बीच में आपको देखने को मिला था। तो कट ऑफ समझ ही पा रहे हो कितना पेपर इजी था आरबी असिस्टेंट का, जहां पर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट बहुत स्टूडेंट किए थे। तो आपको कैलकुलेशन, जो मैथ पोर्शन है उसमें कैलकुलेशन स्पीड पे आपको ध्यान देना है, और जो रीजनिंग है उसमें आपको ज़्यादातर पजल एक फाइनल कम टाइम में आपको सॉल्व करना है। इंग्लिश भी बहुत इजी आया था, तो पेपर जो आता है आरबी असिस्टेंट के बहुत टफ नहीं आता है, इजी आता है। तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है प्रीलिम्स में, तो ये वाला प्रीलिम्स का कट ऑफ हम बताए, तो आपको प्रीलिम्स में मैक्सिमम कट ऑफ मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको एग्जाम क्लियर हो पाए। तो आई होप ये वाला सेशन जो टोटल हम डिस्कस किया आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना, कोई अगर कोई दिक्कत है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, और दोस्तों को ये वाला शेयर कर देना। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, गुड बाय।